स्टूडेंट्स, वेलकम टू परिष्कार वर्ल्ड। स्वागत है आपका परिष्कार के इस मंच पे। और आज हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं एक्चुअल में टेंस का ही वो पार्ट है। दिस इज नॉट ए डिफरेंट टॉपिक, इट्स ए पार्ट ऑफ टेंसेस। कैसे है? क्योंकि टेंस के जो हमने एक्सरसाइज की थी, जो हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने जो क्वेश्चंस थे हमारे वो सारे इंग्लिश के थे। बट आज जो क्वेश्चंस होंगे वो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। ऐसे हमारे सिलेबस में लिखा हुआ भी है, यही लाइन है, वाइस वर्सा। इट मीन्स फिर वापस ऑपोजिट, यानी हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ये दोनों ट्रांसलेशन हम करेंगे और अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और काफी एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे हैं। मेरे कहने का मतलब है वो बिल्कुल नए क्वेश्चन बनाए मैंने। ठीक है, तो आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय दिस सेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेवर यील्ड टू इनजस्टिस। नेवर यील्ड टू, यील्ड का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, झुकना। ठीक है, तो नेवर यील्ड टू इनजस्टिस। अगर आपको कोई पूछे कि भाई इनमें से सही ट्रांसलेशन हिंदी का, इंग्लिश टू हिंदी है फिलहाल क्वेश्चन, वो कौन सा है? न्याय के सामने झुको जी नहीं, क्योंकि नेवर है तो ये तो हो नहीं सकता। न्याय के सामने मत झुको, न्याय के सामने बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बात इनजस्टिस की है, इनजस्टिस तो अन्याय होता है, तो न्याय वाला ऑप्शन तो वैसे नहीं चलेगा। अब बात आएगी कि भाई ये दोनों ऑप्शन चलेंगे या नहीं, इनमें से कौन सा होगा? अन्याय के सामने झुको जी नहीं, यहां बात नहीं झुकने की है, नेवर है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन है अन्याय के सामने कभी मत झुको। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनीथिंग कैन बी डन फॉर द पुअर, कांट इट? एनीथिंग कैन बी डन, ओके, कुछ भी किया जा सकता है फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए। कांट इट, कैसा नहीं हो सकता? अब देखिए, गरीबों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्या नहीं? गरीब के लिए, देखो गरीबों के लिए। अब आप कहेंगे कि गरीब या गरीबों, सही किसको मानेंगे हम? देखो दी प्लस एडजेक्टिव, एक रूल है, दी प्लस एडजेक्टिव। दी प्लस एडजेक्टिव होता क्या है? एक्चुअली इट इज, ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल कम्युनिटी होता है, पूरे समुदाय, पूरे ग्रुप को हम इंडिकेट करते हैं, तब हम एडजेक्टिव को पहले हम द का यूज करते हैं। और ये कॉमन नाउन का फंक्शन करता है, इट फंक्शंस एज प्लूरल कॉमन नाउन। आप इसको प्लूरल कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन। तो बात प्लूरल की हो रही है यहाँ पे, तो गरीब तो आएगा ही नहीं, तो बी और सी ऑप्शन तो आपके यहां से डिलीट हो गए, बी और सी। अब बात आती है कि गरीबों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, एनीथिंग कैन बी डन, ओके, क्या नहीं? तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सुटेबल है, आपका आंसर भी यही होगा। यहाँ पे आपने एक रूल भी सीख लिया, दी प्लस एडजेक्टिव, जो किस बात का सूचक है? ये पूरा जो कम्युनिटी है, पूरा जो समुदाय है, उसको इंडिकेट करता है। दूसरी बात, ये प्लूरल कॉमन नाउन भी माना जाता है। तीसरी बात, इसके साथ हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। अच्छा रूल है, शानदार है, इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं अपन। देयर मस्ट बी पीस इन आवर कंट्री। देयर मस्ट बी पीस इन आवर कंट्री, होनी चाहिए क्या? शांति। देश में शांति होनी चाहिए, हमारे देश में शांति होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे, हमारे देश में अशांति नहीं रहनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई बात तो एक ही है कि भाई शांति होनी चाहिए, आप ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो अशांति नहीं रहनी चाहिए, मतलब एक ही है, बट ये बात लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ट्रांसलेशन का मतलब है वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड आपको प्रॉपर मीनिंग देखना पड़ता है, और जो वर्ड टू वर्ड सही है, वर्ड टू वर्ड जो ट्रांसलेशन है, दैट इज कंसिडर्ड एक्चुअली ट्रांसलेशन, दैट इज कंसिडर्ड करेक्ट। उसके अलावा जो होता है वो गलत है। ठीक है, तो हमारे देश में शांति नहीं रहनी चाहिए, नो। हमारे देश में शांति नहीं रहनी चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है। हमारे देश में अशांति रहनी चाहिए, नहीं, बात पीस की भैया, शांति की, तो ये गलत है। हमारे देश में शांति अवश्य रहनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। हमारे देश में शांति रहनी चाहिए, बिल्कुल, और अवश्य के लिए मस्ट आ ही रहा है, मस्ट आता ही अवश्य के लिए। हमारे देश में शांति अवश्य रहनी चाहिए, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, श्योर। आगे बढ़ते हैं। नोबडी कैन डिसबिलीव यू। नोबडी कैन डिसबिलीव यू, आपके ऊपर कोई भी डिसबिलीव नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई भी डिसबिलीव नहीं कर सकता। डिसबिलीव का मतलब होता है यकीन न करना, ठीक है, अविश्वास करना। कोई भी आदमी तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, या फिर
कोई भी आदमी तुम पर अविश्वास नहीं कर सकता। अब देखो आप, यहां दो बातें हैं, आप पर विश्वास नहीं कर सकता या फिर आप पे अविश्वास नहीं कर सकता। देखो वर्ब क्या है, वर्ब है डिसबिलीव, ठीक है। अगर ऐसे होता नो बडी कैन बिलीव यू, आप पर यकीन कोई नहीं कर सकता, तो नो डाउट हम ऊपर वाले ऑप्शन को कर सकते थे, बट अब नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग है। अब बात आती है कोई तुम पर विश्वास कर सकता है, जी नहीं, क्योंकि नो बडी आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव सेंस तो देना पड़ेगा, ये तो वैसे गया। पहला ऑप्शन क्यों गया, क्योंकि विश्वास की बात नहीं, यहां अविश्वास की बात हो रही है, ठीक है। तो ए और सी ऑप्शन को मैंने हटा दिया। अब बचता क्या आपके सामने, सिर्फ बी ऑप्शन। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति तुम पर डिसबिलीव नहीं कर सकता। आई एम श्योर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नए बैच प्रारंभ, मंडे से नए बैच प्रारंभ पीएसआई के जीके प्लस हिंदी, जीके प्लस हिंदी, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलेंगे। परिष्कार मीन्स क्वालिटी, परिष्कार मीन्स छोटे बैच, छोटे बैच मतलब सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, उनके ऊपर पूरा ध्यान और रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं अपन। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना वो क्या है भाई, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो सवेरे जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या फिर सवेरे उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। देखो था से तो कोई मतलब ही नहीं, क्यों, क्योंकि पास्ट की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, बात है प्रेजेंट की। अब इसमें हम सही किसको माने, सवेरे जल्दी उठना या फिर जल्दी उठना केवल। देखो खाली जल्दी उठना है तो इसमें मॉर्निंग नहीं आ रहा है, जो कि आना चाहिए, सेंटेंस में तो है, इसका मतलब आप बी ऑप्शन को भी नहीं लेंगे। तो फिर बचता खाली यही है, सवेरे जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सोल्जर्स फाइट विथ करेज, करेज का मतलब होता है हिम्मत, साहस। जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो किससे लड़ते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ लड़ते हैं। तो भारतीय सेना साहस के साथ लड़ चुकी है, जी नहीं, बात प्रेजेंट की हो रही है भाई, फाइट ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो चुकी है तो क्या मतलब है, हटाओ इसको। भारतीय सैनिक साहस के साथ लड़ रहे हैं, अगर आर फाइटिंग होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इसको सही मानते, ये भी नहीं। भारतीय सैनिक साहस के साथ लड़ते थे, भाई पास्ट थोड़ी है, तो ये भी नहीं होगा। अब है भारतीय सैनिक साहस के साथ लड़ते हैं, एब्सोल्युटली राइट, सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है फिर, having been defeated several times, the soldiers of Pakistan grew disappointed. Okay, having been defeated अर्थात परास्त होने के बाद, हारने के बाद, several times कई बार हारने के बाद, the soldiers of Pakistan, पाकिस्तानी सैनिक grew disappointed, disappoint हो गए बेचारे, निराश हो गए कि यार अब पता नहीं जीत पाएंगे कि नहीं, होगा क्या, इस बात को लेकर काफी डिसअपॉइंट हो गए। तो कई बार पराजित होने के बाद पाकिस्तानी सैनिक निराश हो गए, या फिर कई बार पाकिस्तानी सैनिक पराजित होकर निराश हो गए। देखो आप, ये दोनों काफी टक्कर के हैं। और कई बार पराजित होने के बाद पाकिस्तानी सैनिक निराश हो चुके हैं, ठीक है, हो चुके हैं। अब देखो हो चुके हैं तो नहीं हो सकता भैया, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रीव आ रहा है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सी ऑप्शन तो आपका हट गया यहां से। अब आपके सामने डी और की तो कोई बात ही नहीं है, ए और बी ऑप्शन बचते हैं, इन पे आपको देखना पड़ेगा। हैविंग बीन डिफीटेड सेवरल टाइम्स, कई बार हारने के बाद, कई बार पराजित होने के बाद, द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सैनिक निराश हो गए। और कई बार पाकिस्तानी सैनिक पराजित होकर, जी नहीं, सही आंसर होगा ये ऑप्शन ए। क्यों, क्योंकि यहां इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है कि कई बार पाकिस्तानी सैनिक पराजित होकर के, ऐसा नहीं है, यह है कि कई बार हारने के बाद। सेंटेंस का जो पहला पार्ट हो बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट भी ऐसे ही किया जाएगा, कई बार पराजित होने के बाद। ये जो टुकड़ा है यहां तक का, इसका ट्रांसलेशन एक्चुअल में ये है, ठीक है। फिर जो पार्ट है द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, ये फिर इसका ट्रांसलेशन है, ये ऑप्शन में। माई फादर टैक्स टी ट्वाइस ए डे, बहुत सिंपल सेंटेंस है, आई थिंक इससे सिंपल तो इस पूरे एक्सरसाइज में आपको मिलेगा भी नहीं, है ना।
तो माई फादर टेक्स टी ट्वाइस ए डे। बट कई बार क्या होता है कि सेंटेंस बड़ा ही सिंपल होता है, देखने में सिंपल होता है, बट होता नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितना सिंपल सेंटेंस होता है उसका जो ऑप्शन होते हैं, उसके जो ऑप्शंस होते हैं उनको थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जाता है, शब्दों का थोड़ा हेर फेर दिया जाता है, और ये शब्दों का हेर फेर ही है। उसको जो कैच कर लेता है, जज कर लेता है, उसका सही जाता है क्वेश्चन। मेरे पिताजी 2 बार चाय पीते हैं, ठीक है, और मेरे पिताजी 2 दिन में चाय पीते हैं। अब देखो आप, कोई सोचेगा 2 दिन में चाय पीते हैं, 2 दिन में 1 बार चाय पीते हैं, ऐसा कैसे? इसका मतलब सेंटेंस क्या कह रहा है आपको? माई फादर, मेरे पिताजी, टेक्स टी, चाय पीते हैं, ट्वाइस, ट्वाइस एडवर्ब आपकी, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, ठीक है। जैसे वंस 1 बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, 4 बार के लिए 4 टाइम्स आता है, 5 बार के लिए 5 टाइम्स। इसका मतलब एक दिन में 2 बार की बात हो। मेरे पिताजी 2 बार चाय पीते हैं, ठीक है। अब देखो, मेरे पिताजी 2 दिन में चाय पीते हैं। अब मेरे पिताजी 2 बार चाय पीते हैं, ये सही हो सकता था, लेकिन 1 डे के लिए तो कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पे, तो सॉरी, ये नहीं होगा सही, इसको हटाओ। और मेरे पिताजी 2 दिन में चाय पीते हैं, तो इसका मतलब 2 दिन में 1 बार चाय पीते हैं, ऐसा तो कहीं है ही नहीं इसमें, नहीं, क्योंकि 1 दिन में 2 बार की बात हो रही है, 2 दिन में 1 बार की बात नहीं हो रही है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और मेरे पिताजी 1 दिन में 2 बार चाय पीते हैं, एग्जैक्टली हम यही बात कर रहे थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैंने क्या बोला था? सेंटेंस कई बार बहुत सिंपल होता है, बट ऑप्शंस उसके थोड़े से उलझाने वाले होते हैं, तो आपको उलझना नहीं है, समझना है। आपका इस बारे में क्या विचार है? आपका इस बारे में क्या विचार है? व्हाट इज योर थिंक अबाउट दिस? ओके, व्हाट थिंकिंग यू हैव अबाउट इट? ओके, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट दिस? और व्हाट आइडिया हैव यू इन योर माइंड अबाउट इट? अब कुछ को तो लगता होगा सर सारे एक से ही जैसे लग रहे हैं, कोई ज्यादा खास इनमें अंतर ही नहीं लग रहा है, बट देयर इज डिफरेंस। जब बात ट्रांसलेशन की होती है तो आपको वर्ड टू वर्ड, आई रिपीट, इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब बात ट्रांसलेशन की हो रही है, इसका मतलब है सही किसको माना जाएगा? जो एकदम वर्ड टू वर्ड सही है कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, देन आफ्टर इट विल बी कंसिडर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट, अदरवाइज नो, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? व्हाट इज योर आइडिया? आपका क्या विचार है इस बारे में अबाउट दिस? ये बिल्कुल सही जवाब आपका, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और व्हाट थिंकिंग यू हैव, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के आप कैसे बनाएंगे भाई? इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं कहीं, ठीक है, हैव आगे लगा रखा है, बिना डू के कैसे बनता है? ये वैसे गलत हो गया। और व्हाट इज योर थिंक नहीं होता है, ये होता है फिर व्हाट इज योर थिंकिंग, ये वैसे गलत हो गया, ठीक है, तो चले गए। और ये व्हाट आइडिया हैव यू इन योर माइंड, आपके दिमाग में, ऐसा कुछ लिख ही नहीं रहा क्वेश्चन में, ऐसा कुछ लिख ही नहीं रहा है कि आपके दिमाग में, ऐसा एक भी वर्ड नहीं है, नो, इसको नहीं। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। अच्छा सेंटेंस है, शानदार। यस, डिप्टी जेलर के हमारे जो नए बैच हैं, जीके प्लस हिंदी एंड पीएसआई जीके प्लस हिंदी, ओके, ये स्टार्ट होने जा रहे हैं, न्यू बैच फ्रॉम मंडे, अब देखिए, कॉन्टैक्ट, आपको कॉन्टैक्ट करना है 8875 या फिर इसी सीरीज में 72 पे, और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। परिष्कार मीन्स क्वालिटी, छोटे बैच मीन्स द श्योरिटी ऑफ सक्सेस। आगे बढ़ते हैं। कितने लोग आपसे इस बिंदु पर सहमत हैं? आपसे इस बिंदु पर कितने लोग हैं जो सहमत हैं? अब बताओ क्या करना चाहिए? कितने लोग यानी हाउ मैनी, ओके, संख्या है तो मैनी आएगा, सब में है। हाउ मैनी पीपल आर सेटिस्फाइड, संतुष्ट हैं बिल्कुल, फ्रॉम यू एट दिस पॉइंट। अब देखिए, इसमें अगर आप देखें अच्छे से तो आप कहेंगे कि सर कहीं कोई दिक्कत नहीं, और सच में है भी नहीं। बट अगर आप थोड़ा सा और क्लोजली देखें तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समस्या जरूर है। क्या है? कि कहीं ऐसा कोई वर्ड आ रहा है क्या जो मैच नहीं हो रहा है। सहमत के लिए क्या आता है? सेटिस्फाई तो संतुष्ट होना होता है, सहमत के लिए होता है एग्री। अब देखो, आप कहेंगे एग्री सेटिस्फाई, बात तो एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, बट अगर आपको इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड मिल रहा है तो फिर वहां तक पहुंचे आप, इसको नहीं लेंगे, गलत। हाउ मेनी पीपल आर सेटिस्फाइड? नो। How many people satisfied
with you at this point helping verb नहीं है, ये तो पूरी तरह गलत है. How many people are agree, बिल्कुल, are agree with you, are agree with you, ठीक है, at this point, ये आपका सही जवाब. श्योर? चलिए, तो ऑप्शन डी हो गया आपका. आगे बढ़ना चाहिए हमें. क्या आप अपना वास्तविक उद्देश्य विस्तार से स्पष्ट कर सकते हैं? मैंने बोला था आपको कुछ क्वेश्चंस नए बनाए मैंने, ये सब नए क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, और इनका आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस आपको एक फीलिंग आएगी कि हाँ, इस लेवल तक के अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और हम अगर कर रहे हैं तो हम एग्जाम में भी कर सकते हैं. क्या आप अपना वास्तविक उद्देश्य विस्तार से स्पष्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसका मतलब कैन तो आएगा ही आएगा. कैन यू एक्सप्लेन योर रियल इंटेंशन? अब ये सही हो सकता था, लेकिन ये अधूरा है. क्यों? क्या आप अपना उद्देश्य स्पष्ट कर सकते हैं, ये इतना ही आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में विस्तार से भी हुई है, इसका मतलब ये गलत है. ओके. विल यू एक्सप्लेन योर आइडिया इन डिटेल? विल यू एक्सप्लेन योर आइडिया इन डिटेल, इस पे विचार होगा, पेंडिंग में रखो इसको. कैन यू एक्सप्लेन योर रियल इंटेंशन? कैन यू एक्सप्लेन योर रियल इंटेंशन विद फुली डिटेल्स? अब देखो आप, विद फुली डिटेल्स यानी फुली क्या है? देखो आप, बहुत बारीक चीजों पे जाना पड़ेगा. ये ऑप्शन मैंने यही सोच के बनाए थे कि स्टूडेंट काफी बारीकियों तक पहुंचे, और गलत नहीं हो उसका क्वेश्चन. ऊपर वाला हमने कैंसिल क्यों किया? क्योंकि वास्तविक उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य, विल यू एक्सप्लेन योर आइडिया, पहले बात तो ये आइडिया है, आइडिया, ठीक है, और जो आइडिया है तो विचार है, उद्देश्य के लिए इंटेंशन होता है, वास्तविक के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए इसको हमने आपसे खारिज करते हैं, डिलीट करते हैं. अब है कैन यू एक्सप्लेन योर रियल इंटेंशन? क्या आप अपना रियल इंटेंशन कर सकते हैं विद फुली डिटेल्स? अब फुली क्या है? देखो, फुली डिटेल्स, फुली और फिर डिटेल्स. डिटेल्स भाई आपका नाउन है, और नाउन के लिए आपने एडवर्ब लगा दी तो बात जमी नहीं. नो, नहीं जमी, इसका मतलब ये भी है. कैन यू एक्सप्लेन योर रियल इंटेंशन? क्या आप अपना रियल इंटेंशन व्यक्त कर सकते हैं? इंटेंशन नाउन है, रियल आपका एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं. इन डिटेल, अब डिटेल का मतलब होता है पूरी डिटेल, यहां पे आ गई तो बस डिटेल का मतलब ही विस्तार है, तो आंसर आपका डी हो गया. ओके, अच्छा सेंटेंस था, काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें. ऑप्शन डी, क्या आप अपना वास्तविक उद्देश्य विस्तार से स्पष्ट कर सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन योर रियल इंटेंशन इन डिटेल? एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इतनी परेशानियों के बावजूद भी रिया बहुत खुश है. इतनी परेशानियों के बावजूद भी वो बहुत खुश है. इट मीन्स हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी, कितनी खुश है इज रिया इन स्पाइट ऑफ सो मच प्रॉब्लम्स. पहली बात तो गलती हुई कहां? अरे भाई, सो मच प्रॉब्लम्स क्यों आएगा? प्रॉब्लम्स काउंटेबल है, तो सो मच आएगा या सो मैनी आएगा? इट मीन्स ये गलत है, नहीं आएगा. सेकेंड, रिया इज हैप्पी, रिया इज हैप्पी, रिया खुश है in spite of so many, in spite of so many problems. बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी रिया खुश है, लेकिन वो तो बहुत खुश है, खुश नहीं है, बहुत खुश है. बहुत के लिए तो आए नहीं कुछ, ये भी नहीं है, गए. अब देखो, रिया इज वेरी हैप्पी इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स. रिया इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, सो मेनी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ये बिल्कुल टक्कर में है. चौथे ऑप्शन को देख लो, ये बिल्कुल टक्कर में है. रिया सीम्स वेरी हैप्पी, रिया सीम्स वेरी हैप्पी इन स्पाइट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स. अब देखो, इन स्पाइट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, इतनी, इतनी के लिए मैनी नहीं होता है, सो लगाना पड़ेगा आपको. सो मैनी, सो मैनी नहीं लगता तब तक बैठेगा नहीं. तो आपका आंसर क्या हुआ? सी. अब आपने देखा तो कितने टक्कर में ऑप्शन है. रिया इज हैप्पी, ये पूरा का पूरा सही था, लेकिन खाली एक वर्ड के चक्कर में ये गलत हो गया. कौन सा वर्ड था? वेरी. यहां वेरी की जरूरत थी, यहां है, तो यहां सब कुछ है, तो आंसर ये माना गया. यहां वेरी होता तो फिर वो होता, फिर इसमें कुछ गलत नहीं था. ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. अच्छा क्वेश्चन, सी. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसका लगातार हस्तक्षेप मुझे अच्छा नहीं लगता है. उसका लगातार हस्तक्षेप, नए क्वेश्चन हैं. उसका लगातार हस्तक्षेप, हिज कंटिन्यूअस इंटरफेयर इज नॉट गुड फॉर मी. मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, दो अलग अलग बातें हैं. आई नेवर लाइक हिज कंटिन्यूअस इंटरफेयर.
मैं कभी पसंद नहीं करता हूं, कभी नहीं करता हूं पसंद। या फिर आई डोंट लाइक, ही इज कंटिन्यूअसली इंटरफेयर, कंटिन्यूअसली इंटरफेयर, इंटरफेयर भैया नाउन है, नाउन के लिए एडवर्ब नो, नहीं जमेगा। एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब लगा देती, वर्ब के लिए एडवर्ब लगा देती, नाउन के लिए कैसे लगाएगा आप? नो, गलत। आई डोंट लाइक हिज कंटिन्यूअस इंटरवेंशन, आई डोंट लाइक मैं पसंद नहीं करता, हिज कंटिन्यूअस, उसका कंटिन्यूअस आपका एडजेक्टिव है, उसका कंटिन्यूअस जो इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन इंटरफेयर एक ही बात है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका नाउन है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है, आना चाहिए इसको। और आई डोंट लाइक मैं नहीं पसंद करता, हिज उसका, आई डोंट लाइक हिज कंटिन्यूअस इंटरवेंशन, ये सही जवाब है। आंसर डी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। इस भौतिक युग में आर्थिक स्तर ही एक व्यक्ति की पहचान है, बात सही भी है। इस भौतिक युग में, इस भौतिक युग में, यस, भौतिक युग यानी मटेरियल एज, मटेरियल एज। तो ओनली इकोनॉमिक आइडेंटिटी इज द रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन इन दिस एज। देखो आप, ये सही हो सकता था, हो सकता था, लेकिन कुछ कमी रह गई इसमें। क्या? केवल आर्थिक, ये तो ठीक है। रियल आइडेंटिफिकेशन, वास्तविक पहचान, वास्तविक पहचान, ये तो हमने लिखा ही नहीं, हिंदी में है ही नहीं, केवल पहचान है भाई, वास्तविक तो वर्ड है ही नहीं ऊपर, जब वहां नहीं तो फिर यहां क्यों आएगा? गलत। इकोनॉमिक लेवल इज द आइडेंटिफिकेशन इन दिस मटेरियल एज, ठीक है, ये आपको देखने में बहुत सही नजर आएगा। इकोनॉमिक लेवल, आर्थिक स्तर, इज द आइडेंटिफिकेशन, पहचान है इस आधुनिक युग में, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं आया? अब आप सोचेंगे सर ये सारा ठीक ही तो है, इसमें अब क्या कमी रह गई? इसमें भी कमी है। क्या? ही, ही, केवल आप ही, मैं ही का मतलब ओनली का सेंस दे रहे हैं यहां पे, ओनली कहीं नहीं है यहां पे, इसलिए माइनर मिस्टेक है। और इकोनॉमिक स्टेटस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन इन दिस मटेरियल एज, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्तर, इज द आइडेंटिटी, पहचान है, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, ओके। या फिर ओनली इकोनॉमिक स्टेटस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन इन दिस मटेरियल एज। जी हाँ, आंसर भैया डी है। अब आप देखो कितने टक्कर के ऑप्शन है कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी गलती, थोड़ी थोड़ी गलती। केवल आर्थिक स्तर, ओनली आ गया, ओनली आते ही आपका सही हो गया। पहचान के लिए आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, पर्सन, मटेरियल एज, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, जिसके लिए परिष्कार पिछले 20 साल से जाना जाता है, ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड, ठीक है। और इसके हमारे जो नए बैच हैं वो मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, और फर्स्ट पेपर जिसमें जीके है प्लस जो सब्जेक्ट्स हैं वो साथ में स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, प्लस पीडीएफ मिलेगी। तो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम मंडे। प्लीज ज्वाइन द परिष्कार, अपनी सीट को आप एनरोल कीजिए और अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कीजिए, ठीक। नेक्स्ट, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पड़ोसी राष्ट्रों के लिए खतरे का संकेत है। हाँ, वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं, प्रेजेंट कंडीशन जो आप देख रहे हैं, उनको ध्यान में रखते एक दिमाग में आ गया तो बना दिया ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन बना दिया। तो बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति, ठीक है, बांग्लादेश की जो वर्तमान स्थिति है पड़ोसी राष्ट्रों के लिए खतरे का संकेत है। द कंडीशन ऑफ प्रेजेंट बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश की स्थिति या बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति, यही तो घुमाव है, इसी को तो ट्विस्ट कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि वर्तमान स्थिति, वर्तमान बांग्लादेश नहीं, वर्तमान स्थिति, इसका मतलब प्रेजेंट बांग्लादेश, जी नहीं, नो, गलत, ये नहीं आएगा। द प्रेजेंट ऑफ बांग्लादेश, द प्रेजेंट ऑफ बांग्लादेश, वर्तमान जो बांग्लादेश है, कैन बी सिंबल ऑफ डेंजर फॉर नेबरिंग कंट्रीज, ये तो कैसे ही नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक स्थिति के लिए कुछ भी नहीं है, गलत। द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ बांग्लादेश इज द सिंबल ऑफ डेंजर फॉर नेबर कंट्रीज, हो सकती है, हम ये बोल रहे हैं, या है, संकेत है।
तो द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ बांग्लादेश इज द सिंबल ऑफ डेंजर फॉर नेबर कंट्रीज, या फिर द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ बांग्लादेश आर द सिंबल्स ऑफ डेंजर फॉर नेबरिंग कंट्रीज। सही आंसर हम किसको मानेंगे? सी को मानेंगे। अब आप कहेंगे सी और डी में क्या फर्क है? एक जैसे ही तो, एक जैसे नहीं। कैसे नहीं है? पहली बात तो है का मतलब सिंगुलर है नहीं है। और ये जो ऑप्शन है द प्रेजेंट कंडीशंस, ये आपका प्लूरल है। फिर वर्ब, ये भी प्लूरल है, ठीक है। सिंबल्स, ये भी प्लूरल है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। बांग्लादेश की वर्तमान स्थितियां नहीं बोल रहे हैं, हम स्थिति बोल रहे हैं, ठीक। तो आपका आंसर सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी उचित रणनीति आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। आपकी उचित रणनीति, जी हाँ, आपकी उचित रणनीति, योर स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी जो है विल डिसाइड योर सक्सेस। देखने में तो ठीक है, लेकिन उचित कहाँ है भैया? उचित तो है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब केवल स्ट्रेटेजी नहीं है, एक वर्ड की कमी रहेगी तो ये नहीं आएगा, हटाओ। योवर्स स्ट्रेटेजी विल डिसाइड योर सक्सेस। आपकी स्ट्रेटेजी, योवर्स आपका प्रोनाउन है, योवर्स प्रोनाउन है, और जरूरत हमें एडजेक्टिव की है। योवर स्ट्रेटेजी, योवर स्ट्रेटेजी नो, प्रोनाउन नहीं है इसको। योवर प्रॉपर स्ट्रेटेजी, आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी विल मेक यू सक्सेसफुल, आपको सक्सेसफुल बनाएगी। अब देखो, आपको सक्सेसफुल बनाएगी या फिर आपकी सफलता को डिसाइड करेगी? आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है सफलता को सुनिश्चित करेगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है हमें। एक जैसा है मतलब एक ही है, ये अलग बात है, और ये लागू नहीं होती एग्जाम में। एक्चुअल में क्या होगा वो लागू होता है और वही मान्य जाता है, वही ग्रांटेड है, ये भी नहीं होगा, हटाओ। योर प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ओके, विल डिसाइड, डिसाइड करेगी क्या? योर सक्सेस। 100% आंसर ये। सब कुछ सही नहीं, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ठीक है, विल डिसाइड, फ्यूचर सिंपल है, योर सक्सेस। शानदार क्वेश्चन है। 48, इस खतरनाक हमले की अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अब आप सोचेंगे सर इतने बड़े क्वेश्चन बना के लाए हो, तो देखो अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करोगे आप तो एवरेज अगर पेपर आता है तो वो तो वैसे निकल जाएगा, कुछ समस्या ही नहीं। इस खतरनाक हमले की इस अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इसका मतलब पहली बात तो ये टेंस कौन सा है ये बोलो आप? ये है भैया प्रेजेंट परफेक्ट। ये जो टेंस है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। ओके, अब बात आती है कि सब्जेक्ट कौन है इस खतरनाक हमले की? नो, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। नो, सब्जेक्ट ये है जो इस एक्शन को कर रहा है, जिसने इस काम को किया है, आतंकवादी संगठन, वो है सब्जेक्ट। तो नो टेररिस्ट ग्रुप हैज टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस डिजास्टरस अटैक। ये सही हो सकता था ये सही, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें क्या नहीं है? अभी तक नहीं है भाई, अभी तक तो है ही नहीं यहाँ पे, फिर हटाओ इसको, नहीं है। नो एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू टेक, तैयार ही नहीं है लेने के लिए, इस खतरनाक हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, या फिर अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये तो दो अलग अलग बातें हैं। तैयार नहीं है प्रेजेंट है, नहीं ली है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हमें जरूरत किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं है। नो एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस हैजार्डस अटैक, ये सही हो सकता है, लेकिन यहां भी थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यट यहां भी नहीं है अभी तक, तो फिर वो कहां है? ये भी गया। नो एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिजास्टर्स अटैक यट। यट के चक्कर में बहुत काम अटक रहा था आपका, अब लो हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। यट आ गया, यट एडवर्ब है, और यट जो एडवर्ब है एक्चुअल में कहाँ यूज की जाती है? ये यूज की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट में, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, एंड द पोजीशन ऑफ यट इज ऑलवेज जस्ट आफ्टर V3, आई मीन टू से वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर थर्ड फॉर्म के बाद आएगी, अगर है तो फिर वो ऑब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाता है। यहाँ पे था, देखो आप, ये था ना डिजास्टर्स अटैक, ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव है।
इसलिए येट यहाँ यूज कर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। 49, प्रतिकूल परिस्थितियों में जय ने अपने प्रयास बंद कर दिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में जय ने अपने प्रयास बंद कर दिए। मोस्ट ऑफ आदमी कर ही देते हैं भाई। जय पॉज्ड, प्रतिकूल परिस्थितियों में जय ने, जय सब्जेक्ट है, ओके, पहले सब्जेक्ट ही आता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब आती है, ये आपकी वर्ब है, देखो बिल्कुल। अब ऑब्जेक्ट आता है अपने प्रयास, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। तो अगर आप सीक्वेंस को, अगर आप सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, देन देयर इज नेवर प्रॉब्लम है ही नहीं फिर। तो जय paused his efforts when the situation were not in his favor, गलत। जय paused to make efforts in adversarial condition, adversarial moments, गलत। जय stopped his efforts in adverse situation, ठीक है। इस पे हम बात कर सकते हैं। जय was not ready to continue, जय तैयार नहीं था किसके लिए, to continue his efforts, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए इन एडवर्स सिचुएशंस, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो तैयार नहीं था। हम ऐसे नहीं चाहते हैं, सेंटेंस इस तरह का है ही नहीं। सेंटेंस तो इस तरह का है कि उसने अपने प्रयास बंद कर दिए। तो जिस तरह का सेंटेंस है ट्रांसलेशन उसी तरह की होगी। तो आपका आंसर होगा सी, जय स्टॉप, जो बंद कर दिए, अपने प्रयासों को बंद कर दिया, इसमें जब परिस्थितियां एकदम, यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। अगर आप सिस्टम से चलेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है 50, यस। अब देखिए, नन बट यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, आपके अलावा इन सब के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। देखो ये दे रखा है, पहली बात तो नन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, साफ साफ कि यहां नेगेटिव सेंस है, ओके। दूसरी बात इज है, हमेशा ध्यान रखें, एक स्ट्रक्चर है, नन बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, एनीथिंग बट, इन सभी के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। हाँ, इनके बाद आने वाला वर्ड चाहे वो नाउन है चाहे प्रोनाउन है, वो भले ही आपका प्रोनाउन या नाउन प्लूरल हो, लेकिन वर्ब कैसी होगी, वर्ब विल बी ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। और नन बट नेगेटिव सेंस देता है, तुम ही इन सभी के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। नो, नहीं हो सकता, तुम्हारे अलावा अन्य कोई भी इन सब का जिम्मेदार नहीं है। यस, आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। इन सब के लिए तुम्हारे अलावा कोई जिम्मेदार है, बात तो नहीं की हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। इन सब के लिए तुम्हारे अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है, ये सही हो सकता था, लेकिन देखो आप, तुम्हारे, ये ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, इसलिए वैसे गलत हो गया। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है। यस। छोटे बैच, क्वालिटी कोचिंग, नए बैच स्टार्ट परिष्कार में, सीटी, पटवार, एलडीसी, इन सब के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। कब से, फ्रॉम मंडे। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू मे कॉन्टैक्ट 8875008871 एंड इसी सीरीज में 72। Most of the representatives have expressed their opinion. ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपनी जो राय है, अपनी जो ओपिनियन है, उसको व्यक्त कर दिया है, कर चुके हैं, ठीक है। तो अधिकांश प्रतिनिधियों ने अपनी राय व्यक्त कर दी है, लगभग सभी प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, ठीक है। और सभी प्रतिनिधियों ने अपनी राय प्रकट कर दी है, ठीक है। सही आंसर आप किसको मानेंगे, अधिकांश प्रतिनिधियों ने, अधिकांश क्योंकि मोस्ट ऑफ आ रहा है, बिल्कुल सभी नहीं है, नो, लगभग भी नहीं है, कोई मतलब नहीं, इनको हटा दें ऐसे। अधिकांश प्रतिनिधि, तो मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेजेंट परफेक्ट है, ने अपनी राय देखो, देयर ओपिनियन आ रहा है, व्यक्त कर दी है, परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Such type of anarchy can ruin a country, इस तरह की जो एनार्की है, एनार्की का मतलब होता है अराजकता, यानी फेलियर ऑफ रूलिंग, फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन फेल हो जाए, ठीक है, सरकार नहीं चल पा रही, उसको बोलते हैं एनार्की, अराजकता। तो such type of anarchy can ruin a country, एक देश को ruin कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। क्या आएगा यहाँ पे,
ऐसी अराजकता किसी भी देश के लिए, ऐसी जो अराजकता है, नहीं, नो, ऐसी अराजकता किसी भी देश के लिए खतरा बन सकती है। खतरा बन सकती है या बर्बाद कर सकती है, हम ऐसा तो बोल ही नहीं रहे। ऐसी अराजकता किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है, और ऐसी अराजकता किसी भी देश को तबाह कर देगी। जी नहीं, फ्यूचर की तो बात ही नहीं हो रही, कैन है, मॉडल है, तो आंसर आपका सी ही होगा। जी हाँ, आंसर आपका सी होगा। 53, वी विल हैव टू चेंज अवर मेंटेलिटी टुवर्ड्स वीमेन। हमें महिलाओं के प्रति हमारी जो मानसिकता है उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, बदलना पड़ेगा। विल हैव टू, देखो जो हैव टू होता है ना, हैव टू, हैज टू, हैड टू, यानी हैव फॉर्म के साथ टू आता है, वो बाध्यता को दर्शाता है। एक्चुअल में किसको दर्शाता है? ये बाध्यता का सूचक है। ठीक है, तो वी विल हैव टू चेंज, हमें बदलना पड़ेगा हमारी मानसिकता को, हमें महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। यस, अब दो आ रहे हैं यहाँ पे, सी और डी ऐसे हैं, तो फर्स्ट चाहिए तो है ही नहीं, देखो चाहिए नहीं है तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गए। अब सी और डी में क्या है, महिला के प्रति या महिलाओं के प्रति, ये भी देखो माइनर डिफरेंस है। वुमन नहीं है, ये वीमेन है, प्लूरल है, इसका मतलब डी भी नहीं आएगा, तो आंसर है सी। ओके फाइन, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 54 पे आ जाए, ओनली योर कॉन्स्टेंट एफर्ट्स विल लीड यू अहेड इन लाइफ। ओनली योर कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, यानी आपके निरंतर प्रयास, आपके जो निरंतर प्रयास हैं वो आपको जीवन में आगे ले जाएंगे। आपके निरंतर प्रयास आपको जीवन में आगे ले जाएंगे। कैसे करें भाई? तुम्हारे निरंतर प्रयास जीवन में तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे निरंतर प्रयास ही केवल तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएंगे। ओके, और सिर्फ तुम्हारे निरंतर प्रयास ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। नो, क्योंकि कैन नहीं है। सिर्फ तुम्हारे निरंतर प्रयास ही तुम्हें जीवन में, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ तुम्हारे निरंतर प्रयास ही, देखो सिर्फ तुम्हारे, तो आंसर क्या होना चाहिए? देखो तीन तो एकदम टक्कर में है। सही जवाब किसको मानेंगे हम? ऑप्शन डी को। क्यों? क्योंकि ओनली कहां लगा हुआ है? यहां लगा हुआ है, सिर्फ तुम्हारे निरंतर प्रयास, ये इसका ट्रांसलेशन है, जीवन में आगे बढ़ाएंगे, तो आंसर डी है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आई हैव नेवर सीन सच ए शार्प पर्सन इन माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में इतना शार्प आदमी कहीं नहीं देखा है। कहीं नहीं या कभी नहीं, देखो मैंने बोला ना, कहीं नहीं या कभी नहीं। कहीं नहीं तो फिर प्लेस हो गई, कभी नहीं टाइम हो गया। इट मीन्स आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, सच ए शार्प पर्सन, इतना शार्प आदमी मेरे जीवन में, यानी मैंने जीवन में इतना तेज व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। पहले कभी नहीं देखा, तो पहले के लिए तो बिफोर आना चाहिए। नो, मैंने इतना तेज व्यक्ति मेरे जीवन काल में कभी नहीं देखा है। मेरे जीवन काल में कभी नहीं देखा है, या मैंने इतना तेज व्यक्ति अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा है। इससे पहले कभी नहीं, पहले के लिए तो आई नहीं। मैंने इतना तेज व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। बिल्कुल, मैंने इतना तेज व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। जीवन काल नहीं है, नो, जीवन, केवल काल की कोई बात नहीं है। ठीक है, और देगा आ रहा है, ये हो नहीं सकता, तो सिर्फ ये होगा, मैंने इतना तेज व्यक्ति अपने जीवन में, यानी माई लाइफ, तो आई का तो माई होगा, तो मेरा जीवन ही हुआ ना। बिल्कुल आंसर डी। 56, योर इन्वॉल्वेंस विल टर्न द केस नाउ। आपकी जो इन्वॉल्वेंस है वो अब केस को टर्न कर देगी, बिल्कुल कर देगी। आपकी लिप्तता, इन्वॉल्वेंस ये नाउन है, क्योंकि योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आपकी लिप्तता केस को टर्न कर देगी, टर्न करेगी, इसका मतलब आपकी लिप्तता केस को नया रूप देगी, या आपकी लिप्तता अब मामले को नई दिशा देगी। अब बिल्कुल, अब तो आएगा इसमें, और आपकी लिप्तता अब मामले को घुमा देगी, ठीक है। योर इन्वॉल्वेंस विल टर्न द केस नाउ, या फिर
सिर्फ आपकी लिप्तता, योर इन्वॉल्वेंस, सिर्फ आपकी लिप्तता अब मामले को नया मोड़ देगी। आंसर सी आएगा। क्यों? सिर्फ का तो कोई मैटर नहीं है, सिर्फ का तो कोई मैटर नहीं है भाई। ओनली तो आता तो हम नीचे के बारे में सोचते, बट ऐसा कुछ नहीं। आंसर सी। यस, सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी टेस्ट सीरीज हम फिलहाल कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं जिसको, तो सीटी के ग्रेजुएशन और 12th लेवल के जो हमारे बैचेस हैं, न्यू बैचेस, ठीक है, और अभी को बात करें तो एक्चुअल में ये क्रैश कोर्स होगा। क्या होगा? ये क्रैश कोर्स होगा। तो ये स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें आपको मंडे से ज्वाइन करना है। प्रिंटेड नोट्स, परिष्कार बैग एंड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, छोटे बैच, क्वालिटी कोचिंग। क्या आजकल आप कुछ नया सीख रहे हैं? क्या आजकल आप कुछ नया सीख रहे हैं? सीख रहे हैं, इसका मतलब रहे हैं, यानी इजेमात प्लस कंटिन्यूअस वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, आर यू लर्निंग न्यू नाउ इट इज? क्या आप कुछ नया? अब आप सोचेंगे सर ये सही हो सकता था, क्यों नहीं है? थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी इसमें। क्या मिस्टेक रहेगी? कुछ नया, केवल नया, ठीक है, ये तो केवल नया है, कुछ के लिए तो कुछ है नहीं है, गलत है। व्हाट आर यू लर्निंग न्यू दिस डेज? व्हाट आर यू लर्निंग? आप नया क्या सीख रहे हैं, ऐसे नहीं है। क्या आप सीख रहे हैं, दोनों में अंतर है। आप सीख रहे हैं, क्या आप सीख रहे हैं, देयर इज डिफरेंस। ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब है आर यू लर्निंग एनी न्यू आर्ट? क्या आप कुछ नई आर्ट सीख रहे हैं? कला, सवाल ही नहीं, ऐसा वर्ड ही नहीं है। फिर ये बचता है आपका आर यू लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया। देखो न्यू और समथिंग दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नया। ए ऑप्शन सही हो सकता था लेकिन इसमें माइनर मिस्टेक थी, अब ये सी सही है। इसका मतलब आपका आंसर ये, सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 158 पे। क्या आप वास्तव में हमारे साथ जाने के इच्छुक हैं? क्या आप वास्तव में हमारे साथ जाने के इच्छुक हैं? इसका मतलब डू यू रियली वांट टू गो विद अस, विद मी, ठीक है, विद मी, मेरे साथ। मेरे साथ नहीं भाई, हमारे साथ नहीं है। आर यू रियली विलिंग टू गो विद अस? आर यू रियली विलिंग टू गो विद अस, या फिर हैव यू विलिंग? नो, हैव तो आ ही नहीं सकता। विल यू रियली, विल यू गो रियली विद अस? पहली बात तो रियली की जगह ही गलत है, रियली ऐसे नहीं आता, आगे वर्ब से पहले आता है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो बचता क्या है? सिर्फ ये। यस, आर यू रियली विलिंग, ठीक है, क्या आप सचमुच इच्छुक हैं हमारे साथ जाने की, विद अस? श्योर, कोई दिक्कत नहीं। 59 पे आ जाइए। इतने लंबे बालों का रिया कैसे रख रखाव रखती है? इतने लंबे बालों का कैसे? हाउ डज रिया मेंटेन लॉन्ग हेयर्स? लंबे बालों का, लेकिन लंबे बाल नहीं है, इतने लंबे बाल, तो पूरा एक्सप्रेशन तो आया ही नहीं, गलत। हाउ डज रिया मेंटेन सो लॉन्ग हेयर्स? ये सही है, लेकिन लास्ट में जाके गड़बड़ हो गई, क्योंकि हेयर का हेयर्स नहीं बनता है, तो ये गलत। ये अनकाउंटेबल नाउन है। हाउ डू रिया मेंटेन सच ए लॉन्ग हेयर? ठीक है, ये हो सकता था, लेकिन बाल एक ही नहीं है, बाल एक नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब बचता क्या? हाउ डज रिया मेंटेन सच लॉन्ग हेयर? इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट मींस ये जवाब है, ऑप्शन। ओके फाइन, शानदार क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 पे। किसी भी मामले में विपक्षी दल का हस्तक्षेप सत्तारूढ़ दल को सतर्क रखता है। बोलो क्या करें? किसी भी मामले में विपक्षी दल का हस्तक्षेप सत्तारूढ़ दल को सतर्क रखता है, तो किसका इंटरफेयर है? रूलिंग पार्टी का? जी नहीं, ये तो विपक्षी दल का हस्तक्षेप है, इसका मतलब ये तो आएगा ही नहीं। तो द डिस्टर्बेंस ऑफ रूलिंग पार्टी का डिस्टर्बेंस, नो, ये तो दोनों वैसे ही गलत हो गए। अब बचता है द इंटरफेयर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, ओके, कीप्स द रूलिंग पार्टी, ठीक है, अवेयर
इन एनी काइंड ऑफ मैटर, काइंड ऑफ कहां से आवेगा, एनी काइंड ऑफ की जरूरत का है, इन एनी मैटर कर देते। तो द इंटरफेयर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी कीप्स द रूलिंग पार्टी अवेयर इन एनी मैटर। देखो कितने बारीक चीजें हैं। काइंड ऑफ के कारण आपका सी ऑप्शन गया, अदरवाइज वो आंसर हो सकता था, बट नाउ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द इंटरफेयर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी कीप्स द रूलिंग पार्टी अवेयर इन एनी मैटर। अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 61 पे। और देखिए पहले आप रीड लेवल फर्स्ट एंड सेकंड, नए बैच शुरू हो रहे हैं हमारे, न्यू बैचेस, और उसमें हम आपको मंडे से क्लास मिलेगी और लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के बैच मिलेंगे। छोटे बैच यानी कि क्वालिटी बैच, क्वालिटी कोचिंग, इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्लीज ज्वाइन द परिष्कार। यस, इस मामले में तुम्हारी राय जानना भी जरूरी है, इस मामले में तुम्हारी राय जानना भी जरूरी है। यस, इट इज कंपल्सरी टू नो यू ओपिनियन। यू ओपिनियन क्या होती है? योर ओपिनियन होनी चाहिए। योर ओपिनियन इज ऑल्सो नेसेसरी इन दिस मैटर। आपकी राय भी जरूरी है, राय जरूरी है लेकिन जानना जरूरी है। जानना कहां से आया? होता है नहीं गया। इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू नो योर ओपिनियन इन दिस मैटर। हमारे लिए जरूरी है, यानी आपकी राय को जानना हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे लिए तो वर्ड है ही नहीं भाई, कहीं कहीं भी नहीं है, तो फिर ये क्यों है? ये भी नहीं है। अब ये बचता है, इट इज कंपल्सरी ओके टू नो योर ओपिनियन, आपकी राय जानना, ऑल्सो भी है बिल्कुल इन दिस मैटर, सब कुछ आ गया इसमें। तो आंसर भी ये, इट इज कंपल्सरी टू नो योर ओपिनियन ऑल्सो, आपकी राय भी, इन दिस मैटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं 62 पे। झूठी सांत्वना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। झूठी सांत्वना, नो, आई डोंट लाइक झूठी सांत्वना। इट मीन्स आई नेवर लाइक, मैं कभी पसंद नहीं करता, कभी नहीं करता, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। नो, आई डोंट लाइक फेक कॉन्डोलेंस एट ऑल। ठीक है, आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं, प्रेजेंट सिंपल है। फेक कॉन्डोलेंस बिल्कुल, एट ऑल बिल्कुल, जवाब भी यही होगा। और फेक कॉन्डोलेंस इज नॉट माई चॉइस, नो। आई कुडंट, ये आपका पास्ट है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर आपका ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 63 को, जिसमें लिखा है कि छात्रों की उग्र भीड़ शायद इसी तरफ आ रही है। देखो भीड़ दो तरह की होती है, एक तो होती है नॉर्मली क्राउड, एक होती है हिंसक भीड़, अनियंत्रित भीड़, जिसको हम बोलते हैं मॉब, MOB। उसके लिए एक वर्ड होता है मॉब। आपने न्यूज़पेपर में सुना भी होगा, पढ़ा होगा, मॉब लिचिंग जो वर्ड आता है वो इसी के लिए आता है। ठीक है, तो छात्रों की उग्र भीड़ यानी स्टूडेंट्स वायलेंट क्राउड, स्टूडेंट्स वायलेंट क्राउड इज रेडी टू कम, नो, रेडी तैयार है, कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। और स्टूडेंट्स मॉब इज परहैप्स कमिंग ऑन दिस डायरेक्शन, पहले बात तो ऑन दिस डायरेक्शन होता ही नहीं है, ये गलत है। फिर एक विद्यार्थी की भीड़ थोड़ी है, तो ये वैसे गलत हो गया, ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया। अब बात आती है स्टूडेंट्स मॉब और एक ही स्टूडेंट्स मॉब, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इज परहैप्स कमिंग, इज परहैप्स कमिंग दिस डायरेक्शन या दिस साइड, ये दोनों बिल्कुल टक्कर में है। क्यों है टक्कर में? ये स्टूडेंट्स मॉब है यानी विद्यार्थी की भीड़। जब नाउन प्लूरल होती है, ध्यान में रखें, जब नाउन प्लूरल है, स्पेशली एंड में SC आ रहा है, C आ रहा है, इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जहां से और जे की ध्वनि आती है, इसको बोला जाता है हिसिंग साउंड। क्या बोलते हैं इसको? हिसिंग साउंड। तो ऐसा होने पर आप केवल एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, आपको अलग से एस लिखने की जरूरत नहीं है, और इसका अर्थ आपको वही मिल जाएगा का, के, की। ठीक है, तो सही आंसर आपका होगा स्टूडेंट्स मॉब, आंसर आपका सही है सी। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक विद्यार्थी की भीड़ है, जो कि संभव ही नहीं है, विद्यार्थियों की भीड़, तो केवल एपोस्ट्रोफ लगेगा, स्टूडेंट्स मॉब, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, आंसर आपका सी है। आगे बढ़ते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद तुम परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सके, इतनी मेहनत के बावजूद तुम परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सके। बावजूद, के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ आता है, ध्यान रखना, के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ आता है। ठीक है,
तो ला सके यानी कुडंट आना चाहिए। तो पहले और दूसरे ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यू हैव फेल्ड, तुम असफल हो चुके हो, बट भाई बात पास्ट की है और फिर मॉडल का यूज है, तो पहले भी मॉडल नहीं है, दूसरे भी नहीं है। अब सी पे देखो आप, यू कुडंट अचीव गुड मार्क्स इन स्पाइट ऑफ सच हार्ड वर्क, बिल्कुल सही है। अब ये सही हो सकता था, लेकिन इसमें मॉडल नहीं है, इसमें सिंपल हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। नहीं ला सके या नहीं लाए, दोनों में अंतर है। सेंटेंस में नहीं ला सके, इसलिए आंसर होगा सी। यस। भारी बारिश ने लोगों के दैनिक दिनचर्या को प्रभावित किया है। भारी बारिश ने लोगों की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित किया है। भारी बारिश, हैवी रेन, किया है प्रेजेंट परफेक्ट। हैवी रेन हैज अफेक्टेड, देखो डिस्टर्ब करना अलग चीज है। हैवी रेन हैज डिस्टर्ब पीपल्स लाइफ, ये सही हो सकता था, डिस्टर्ब नहीं, प्रभावित करने के लिए वर्ड दो प्रॉपर आप, गलत भी। हैवी रेन हैज स्पॉइल्ड, खराब कर दिया है, खराब का कोई वर्ड ही नहीं है। और हैवी रेन हैज अफेक्टेड, हैवी रेन ने अफेक्ट किया है पीपल्स डेली रूटीन सो मच, बहुत ज्यादा। सेंटेंस में बहुत ज्यादा कोई वर्ड है ही नहीं, फिर सो मच को क्यों लेंगे हम? नो, नहीं लेंगे। ये भी गया। अब बचता क्या है, ये हैवी रेन हैज अफेक्टेड, प्रभावित किया है पीपल्स, लोगों की डेली रूटीन, ये बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी। ओके, स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के नए बैच हमारे कॉमर्स के यानी वाणिज्य के स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं मंडे से, छोटे बैच, क्वालिटी कोचिंग। ओके, फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 8870088871, इसी सीरीज में 72, एंड गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अपनी सीट को सुनिश्चित करें और सफलता प्राप्त करें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ।